अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्केचअप फाइल को 3D मैक्स में विद टेक्सचर हम कैसे लेकर जाते हैं या कैसे इंपोर्ट करते हैं। सो इसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारे पास एक स्केचअप फाइल है। अब इसको मैंने विद मटेरियल 3D मैक्स में लेकर जाना है, तो उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि अगर आप 2020 से ऊपर कोई भी 3D मैक्स का वर्जन यूज़ करते हैं तो उसके लिए बहुत इजी वे है। अगर आप 2020 से डाउन को भी वर्जन यूज़ करते हैं, लाइक 2020, 2029, 2018, 2017, 2016 कोई भी वर्जन आप जो है वो यूज़ करते हैं 3D मैक्स का, तो उसके लिए अलग मेथड है। सो पहला मेथड मैं वो बताता हूँ जो कि 2020 से डाउन जो भी वर्जन यूज़ करते हैं, लाइक 2018, 2019, उसके लिए आपने सिंपली फाइल में जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाना है और यहाँ पे 3D मॉडल करना है। ठीक है, 3D मॉडल में जाके आपने 3ds फाइल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जाना है अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे कोई भी आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। लाइक ये मैंने किया हुआ है 3D मैक्स टू स्केचअप, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना। तो ये विद मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। सो ये था एक मेथड जो कि 2019 से या 2020 से डाउन वर्जन जो भी यूज़ करते हैं उनके लिए कि विद टेक्सचर आप इस तरह लेकर जा सकते हैं। दूसरा मेथड वो है जो आप 2020 से ऊपर यानी कोई भी आप वर्जन यूज़ करते हैं, लाइक 2020, 2021, 2022, तो उसके लिए जो इजी वे है वो ये है कि आप फाइल में जाएं, यहाँ पे सेव एज पे जाएं और यहाँ पे स्केचअप को कोई भी लो वर्जन जो है वो आप सेव कर लें। लाइक मैं 2019 पे यहाँ पे स्केचअप करता हूँ और इस फाइल को मैं रीनेम कर देता हूँ 3D मैक्स। ठीक है, फॉर 3D मैक्स हम कर देते हैं। ठीक, फॉर 3D मैक्स, फॉर 3D मैक्स कुछ इस तरह का नाम हमने दे लिया और यहाँ पे हम कर देते हैं सेव। अब मुझे ये सेव इस तरह नहीं करनी थी, लाइक मुझे ये ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इनको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मुझे वहाँ नहीं चाहिए। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये जितने भी जो भी सीन है यहाँ पे सबको डिलीट कर दूंगा। इसको भी डिलीट कर दूंगा मैं। ये जो ट्री है हमारे पास ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, खाली हमें मॉडल चाहिए। और ये वाला सीन भी जो है ये भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन इसको हम वहाँ पे जो है वो कर लेंगे डिलीट। सो यहाँ पे मैं फाइल को करता हूँ सेव एज, और सेव एज करने के बाद फॉर 3D मैक्स ऑलरेडी है, इसको पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ट्राई अगेन लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे हम यहाँ पे हम 0.2 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में जो है वो डिलीट कर देंगे। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। सो अब ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है 3D मैक्स लो वर्जन में। ठीक है, दोबारा से अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेव एज और यहाँ पे 2019 हमने करना है। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रॉन्ग फाइल होगी, अब ये डिलीट नहीं होगी, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। सो 2019 एंड यहाँ पे मैं इसको फॉर 3D मैक्स अगेन कर देता हूँ, फॉर 3D मैक्स टू स्केचअप कर देते हैं। ठीक है, लाइक कुछ भी आप रिनेम कर दें स्केचअप और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। सो अब ये सेव हो चुकी है। सो अब मैं मैक्स पे आ गया हूँ और अब हम डायरेक्ट जो है वो इंपोर्ट करेंगे स्केचअप फाइल जो हमने 2019 में सेव की थी, और वो विद मटेरियल हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट मर्ज एंड यहाँ पे हम डाउनलोड में जाते हैं। सो दिस पीसी डाउनलोड, यहाँ पे ऑल फाइल करते हैं, ऑलरेडी ऑल फाइल है। ये फाइल थी हमारे पास जो कि हमने यहाँ पे लेकर आनी थी। सो सिंपल मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। सो ये विद मटेरियल हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। तो हमारा स्केचअप मॉडल जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है 3D मैक्स में विद मटेरियल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास 3D मैक्स ओपन है और साथ ही मैंने स्केचअप ओपन किया हुआ है। तो सेम हमारे पास विद टेक्सचर जो मॉडल था, जो भी हमारी मॉडलिंग थी, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। सो ये एक सिंपल वे है, क्योंकि अगर आप 2020 से ऊपर कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं देन आप स्केचअप के मॉडल को लो वर्जन में सेव करें, देन मैक्स में उसको इंपोर्ट कर लें। सो और दूसरा तरीका जो हमारा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो दूसरे मेथड में हमने 3ds फाइल को वहाँ से एक्सपोर्ट किया था अपने स्केचअप से। यहाँ से मैंने 3ds फाइल को एक्सपोर्ट किया था 3ds फॉर्मेट में। देन अब हम उस फॉर्मेट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सो पहले वाले को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको रीसेट करता हूँ, डोंट सेव, यस। और ये मैंने अपना मैक्स जो है वो रीसेट कर लिया है। अब अगर मैं दूसरे मॉडल को इम्पोर्ट करता हूँ, यहाँ पे इम्पोर्ट मर्ज एंड यहाँ पे हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप के ऊपर ही हमने सेव किया था 3D मैक्स टू स्केचअप, और ये हमारे पास 3ds फाइल है। सो इसको मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे और इंपोर्ट। अब ये इंपोर्ट हो जाएगी, देन हम देखते हैं कि हमारे टेक्सचर्स आए हैं या नहीं आए।
सो अब ये फाइल हमारे पास जहाँ इंपोर्ट होके आ चुकी है, ये कैमरे को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और अब इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, ये मिसिंग टेक्सचर है। देन अगर हमने इसको टेक्सचर सेट करने हैं तो आप शिफ्ट टी प्रेस करें और यहाँ पे इसको रीसेट करें और ये हमारे पास जो टेक्सचर मिसिंग है वो शो हो रहे हैं। इन सारों को आप कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट को सिलेक्ट करें, देन शिफ्ट प्रेस करें और लास्ट वाले को सिलेक्ट करें, देन राइट क्लिक करें एंड राइट क्लिक करने के बाद सेट पाथ और यहाँ पे आप इसको सेट कर दें, कोई एक सिलेक्ट करें और यहाँ पे यूज़ पाथ और ओके। सो अब ये हमारे पास जो टेक्सचर है यहाँ पे मैक्स में इंपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये मॉडल हमारे पास जो इंपोर्ट हुआ है इसमें अब टेक्सचर शो नहीं होंगे, जब हम रेंडर वगैरह करेंगे तब शो होंगे। अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपने मॉडल में जो चेंजेस वगैरह करनी है कर सकते हैं। ये वीडियो थी आज की हमारी कि किस तरह हम स्केचअप से 3D मैक्स में विद मटेरियल इंपोर्ट करते हैं अपना मॉडल एंड देन हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। होपफुली आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।